नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम टू मितवा टॉक्स। और इस वीडियो में एक नॉर्मल सी बात करने आया हूँ। जैसे कि मेरे कई साथ वाले हैं, मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ। मैंने +2 तक PCM से अपनी 12th क्लास की थी, लेकिन उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन आर्ट्स सब्जेक्ट से किया था, हिस्ट्री, जियोग्राफी, लिटरेचर। तो मेरे कई दोस्त हैं जो साइंस बैकग्राउंड से उन्होंने किया 12th, और उसके बाद भी साइंस से जुड़े रहे, या जो लोग कॉमर्स वगैरह से जुड़े रहे, या जो लोग इवन आर्ट से भी जुड़े रहे, लेकिन उनका पढ़ने का मकसद सिर्फ इतना था कि आर्ट में जो जीके के सब्जेक्ट होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को करेक्ट करती हैं, तो उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। या जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, 10th में जिसके कम % आए हैं उसको आर्ट दिला दो, जिसके ज़्यादा % आए हैं उसको साइंस दिला दो, ऐसा लोचा चलता है। तो मेरी अक्सर उन अपने दोस्तों से बात होती है। तो अब जैसे मान लो कि 12th क्लास की, उसके बाद ग्रेजुएशन की, फिर जिस फील्ड में जाना था उस फील्ड में, उस रास्तों पर चल पड़े हैं। कोई किसी की जॉब लग गई है, किसी को कोई और काम करना था वो अपना काम कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा था तो उसका तैयारी करना फिक्स हो रखा है कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, मुझे इसी लाइन पे आगे जाना है। तो उन लोगों से जब बात करती हैं तो अक्सर ऐसा वो बोलते हैं कि हमारी हिस्ट्री में रुचि नहीं है, हमारी लिटरेचर में रुचि नहीं है, हमारी पॉलिटी में रुचि नहीं है। मैं उनको कई बार सजेस्ट कर देता हूँ कि आप ये कहानी पढ़ो, या आप हिस्ट्री का वो इवेंट पढ़ना, या मेरी रुचि भी है। ऐसा नहीं है कि उनकी वो रुचि और वो नहीं पढ़ रहे हैं, उनका शायद इंटरेस्ट ना हो। लेकिन हमारा इंटरेस्ट कैसे बनता है? अगर हमने किसी चीज़ को, जो लोग हैं जो इस तरीके से सोचते हैं कि हमारा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, जियोपॉलिटिक्स, इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, लिटरेचर, कहानियाँ, किताबें, तो उन लोगों को मैं जस्ट मतलब एक बात करने आया हूँ, नॉर्मल सी अपने मन की बात, कि आपको कैसा लगे देखना, कि आप लोगों ने उस सब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ उस पर्पज़ से पढ़ा है कि मेरा इस एग्ज़ाम में मेरे को इतने नंबर लाने हैं, मेरे को 12th बोर्ड में हिंदी का एग्ज़ाम होगा, या ग्रेजुएशन में हिंदी में मेरे को नोटबुक भरने के मार्क्स मिल जाएंगे, मैं 1 वीक सीरीज़ पढ़ लूँगा, या जो भी है। तो लेकिन मैंने भी फील किया है, मैंने दोनों तरीके से पढ़ा है। मैंने हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं उनको एज ए एग्जाम अप्रोच भी पढ़ के देखा है कि एग्जाम में किस तरीके से नंबर लाने हैं, मैं कैसे पढ़ूँ, कैसे लिखूँ, कैसे आगे करूँ। लेकिन उसी के साथ ही मैंने एज इंटरेस्ट भी पढ़ के देखा है उन सबको, कि आज मैं हिस्ट्री का वो इवेंट पढ़ता हूँ, आज मैं रोज़ा पार्क्स के बारे में पढ़ लेता हूँ, आज मैं बैटल ऑफ वाटरलू पढ़ लेता हूँ, आज मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कुछ देख लेता हूँ, मैं इससे रिलेटेड मूवी देख लेता हूँ, मैं आज लिटरेचर में वो वाली बुक पढ़ लेता हूँ, मैं वो कहानी पढ़ लेता हूँ, उस लेखक का कुछ पढ़ लेता हूँ, उसकी कविताएँ पढ़ लेता हूँ। तो अगर आप उसको सिर्फ एग्जाम अप्रोच से पढ़ रहे थे ना, और अगर आप उसको कुछ जानने के लिए या किसी चीज़ को समझने के लिए पढ़ रहे होगे, तो मेरा मानना है कि कम से कम दुगुना सुधार हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट बनेगा उन सब चीज़ों में, और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अपन सिर्फ उसी एक पर्सपेक्टिव को देखते हैं कि मैं ग्रेजुएशन तक सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहा था तो मेरा इंटरेस्ट नहीं बना, इसका मतलब मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन उसी चक्कर में हम अनदेखा कर देते हैं कुछ घटनाओं को जो हमें पढ़ लेनी चाहिए खाली टाइम में। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कोई इंटरेस्ट आप उसको छोड़ के आप कोई काम में लगे हुए हो, उसको छोड़ के हिस्ट्री पढ़ने लग जाओ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप कुछ जीवन में अच्छा कर सकते हो, कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो अगर आपको मन करे कभी। जैसे कि मान लो एक कहानी है हिंदी साहित्य में, मेरी सबसे पसंदीदा कहानी मैं कह सकता हूँ उसको एक तरीके से, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उसने कहा था, मैं जब 12th क्लास में था तो वो कहानी मैंने एक ही पर्सपेक्टिव से पढ़ी ज़्यादा करके, क्योंकि मैं क्लास में उस टाइप का स्टूडेंट था कि मेरे को मार्क्स लाने हैं। उसने कहा था, जब कहानी आई तो मैंने पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो इंट्रोडक्शन था वो पढ़ लिया, कवि लेखक परिचय पढ़ लिया, उसको रट लिया। फिर उससे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो पढ़ लिए, उनके उत्तर मेरे को कैसे लिखने हैं, किस बेटर लैंग्वेज में मैं आंसर लिखूंगा तो मेरे मैक्सिमम नंबर आएंगे, और आ भी गए, आते भी थे। फिर उसके बाद 12th हो गई, तो जैसे ही 12th बोर्ड का हिंदी का एग्जाम हुआ उस बुक को बंद करके रख दिया। लेकिन फिर कॉलेज में आया, फिर मैंने एज ए इंटरेस्ट पढ़ना शुरू किया। तो उसने कहा था, कहानियाँ मैं 5-6 बार पढ़ चुका हूँ, नंबरों की कोई चिंता ही नहीं रहती क्योंकि कोई एग्जाम थोड़ी देना है। उसने कहा था पढ़ रहा हूँ वो लैना सिंह को पढ़ने के लिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की समझ को पढ़ने के लिए, त्याग को पढ़ने के लिए, कि किस तरीके से उन्होंने कहा। वो एक कहानी सी चलती है आगे, फिल्म सी चलती है, किसी को ऐसे लगता है जैसे किसी को साक्षी होकर देख रहे हैं। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव रहता है। जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा हो, कभी आपको ऐसा लगता हो कि आपका इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो एक बार आप कभी फ्री टाइम में पढ़ के देखें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ह्यूमैनिटीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस से आप दूर हो जाएं, साइंस में भी अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो साइंस का भी कोई टॉपिक उठाए आप पढ़ सकते हो, एज सिर्फ और सिर्फ उसको समझने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए। आप उससे क्या सीख सकते हो, क्या आप नोटिस करोगे कि कोई भी चीज़ आप गिरा रहे थे वो इतने दिन से भी गिर रही थी, लेकिन आप इतने दिन से उसको ग्रेविटी का एक फॉर्मूला रट रहे थे कि ये कितनी वेलोसिटी से गिरेगी, जबकि आज आप उसका पढ़ रहे हो कि उसके पीछे कारण क्या है, वो कैसे गिरती है, कोई चीज़ कितनी जल्दी क्यों गिरती है, कोई चीज़ कितनी धीरे क्यों गिरती है।
तो आप वो सब पढ़ोगे, क्योंकि आपको एग्जाम नहीं लाने। तो ट्राई करना, कुछ पढ़ना फ्री टाइम में, और आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आप किसी दिन बैठ के सोचोगे तो मुस्कुराओगे ज़रूर कि काफ़ी कुछ था जानने को, और सिर्फ इसलिए कि एकेडमिक पर्सपेक्टिव से ही देखते रहे तो वो कुछ अच्छा उससे नहीं ले पाए, जबकि आप काफ़ी अच्छा कुछ समझ सकते हो उससे, काफ़ी आपका अच्छा समय व्यतीत हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।